वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल डीवी क्लासेस। हम लोग ओ लेवल कोर्स पढ़ रहे हैं जिसका ये पेपर 1 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। हम लोग पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ रहे हैं जिसका ये वीडियो पार्ट 4 है। आइए देखते हैं कि हम आज के वीडियो में क्या देखेंगे। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे बेसिक्स पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। तो आइए देखते हैं। बेसिक पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर में बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो हम कंसीडर करेंगे 3 टाइप के। जो पहला होगा आपका वो होगा हार्डवेयर और जो दूसरा होगा वो है सॉफ्टवेयर। इन दोनों को जो क्या करते हैं इंटरमीडिएट बनाते हैं वो होते हैं यूज़र। यूज़र मीन्स हम और आप जो कि कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। देखिए कंप्यूटर में हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर वो पार्ट होता है, मीन्स वो पार्ट होता है जिसको आप क्या करते हैं टच कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, दैट इज अ हार्डवेयर। माउस को आप टच कर सकते हैं, दैट इज अ हार्डवेयर। मीन्स एनीथिंग which you are using in the computer and you can touch, so that is known as a hardware. Clear? अब सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ द डिवाइस विच यू कैन जस्ट यूज ओनली, यू कैन नॉट टच। ओके, सो सॉफ्टवेयर मतलब क्या है? जैसे आप एम एस वर्ड की बात अगर एग्जांपल लेते हैं तो एम एस वर्ड में आप क्या करते हो? क्या एम एस वर्ड को आप टच कर सकते हो? नहीं, हम क्या करते हैं उसको वर्चुअली हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एम एस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया आपका, वर्चुअली हम क्या करते हैं एम एस वर्ड को यूज़ करते हैं। ऐसे ही एम एस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, मतलब ये सारे क्या है सॉफ्टवेयर। हम आगे देखते हैं इनके टाइप्स। बेसिकली हार्डवेयर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, दैट टाइप ऑफ डिवाइसेस विच टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर नोन एज इनपुट डिवाइस। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जो यूजर जो इनपुट ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? वो यूजर के थ्रू ले रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं। और आउटपुट डिवाइस में क्या है? दैट टाइप ऑफ डिवाइसेस विच गिव्स द रिजल्ट टू द यूजर। देखिए यहीं से हम समझ में आएगा। सपोज दैट हम अगर क्या करते हैं, अगर माना ये हमारा एक कंप्यूटर है, ठीक है, हमने कोई फाइल को सेंड किया कंप्यूटर में, सपोज दैट कोई फाइल को सेंड किया कंप्यूटर में, उसके बाद हम कंप्यूटर से कोई भी चीज़ डेटा को हम क्या करते हैं रिजल्ट में लेते हैं। तो ये जो हम प्रोसेस है, जब हम डेटा को सेंड कर रहे हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द इनपुट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जब हम डेटा को रिजल्ट में ले रहे हैं, प्रिंट आउट ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट। अब देखिए इनपुट ले रहे हैं तो किसी ना किसी आप हार्डवेयर का यूज़ करेंगे, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो गया, चाहे माउस हो गया, चाहे स्कैनर हो गया, मतलब ऐसे डिवाइस जिसका यूज़ हम इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज इनपुट डिवाइस। और आउटपुट मीन्स क्या होता है? आउटपुट डिवाइस मतलब क्या होता है कि जैसे जो डिवाइस का यूज़ हम आउटपुट लेने के लिए करते हैं, जैसे मॉनिटर पर हमारा आउटपुट दिखता है, स्पीकर से हम ऑडियो सुन सकते हैं, प्रिंटर से हम उसका रिजल्ट ले सकते हैं, तो ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। देखिए स्कैनर और प्रिंटर में थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को होता है। स्कैनर में हम क्या करते हैं, इमेज को स्कैन करते हैं कंप्यूटर में, तो दैट्स व्हाई इट इज एन इनपुट डिवाइस। और प्रिंटर में क्या होता है, हम उसी का आउटपुट लेते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप की। देखिए बेसिकली जो सॉफ्टवेयर का जो टाइप होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर पे कंट्रोल करे, पूरे कंप्यूटर पे कंट्रोल करे। जैसे इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए हमेशा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही यूज़र को हार्डवेयर से, अगर आपका ये यूज़र है और यूज़र को अगर सिस्टम से कनेक्ट होना होता है, सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होना, तो इसको क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम जिसका यूज़ हम कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए करते हैं। जैसे हमें अगर डिस्क क्लीन अप करना होता है कंप्यूटर में, आपका डिस्क डिफ्रैगमेंट करना होता है, मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड जो इंटरनल जो वर्क होते हैं, जो यूटिलिटी परफॉर्म करता है, डेट टाइम करने का जो सेट होता है, तो ऐसे प्रोग्राम को बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, सिर्फ क्या है, बाइनरी नंबर को समझता है। हम लोग जब इंग्लिश स्टेटमेंट या कुछ भी टाइप करते हैं तो उसको क्या होता है, पहले उसको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम, जैसे इसमें 2 नाम आते हैं, एक आता है आपका कंपाइलर आता है, इसको हम आगे और से डिस्कस में इसको बता देंगे, अभी आप सिर्फ नाम जानिए।
एक कंपाइलर आता है और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, ये दो टाइप के आपके ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। इंटरप्रेटर, ओके। सो नेक्स्ट क्या है, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स। लाइब्रेरी प्रोग्राम्स में कंप्यूटर के जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो यहाँ स्टोर होती है। जैसे आपके कीबोर्ड के ड्राइवर्स होते हैं, जितने भी फंक्शन आप कोई भी ऑप्शन यूज करते हैं, जो उनके फंक्शंस होते हैं वो लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं। दैट्स वाई इट इज नोन एज लाइब्रेरी प्रोग्राम। अब बात आती है एप्लीकेशन। देखिए, एप्लीकेशन मतलब ही होता है कि जिसका एक स्पेसिफिक वर्क हो, जिसका एक स्पेसिफिक वर्क हो। जैसे इसमें दो टाइप के होते हैं। पहला होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे अगर हम बात करते हैं एम एस वर्ड की, एम एस एक्सेल की, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, तो इनका जनरल काम है। जैसे कि आपका एम एस वर्ड का काम क्या होता है, आप डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। एम एस एक्सेल का काम क्या होता है, आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसमें। आप इसमें क्या करते हैं, अगर पावर पॉइंट पे करते हैं उसमें क्या होता है, आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, एक्सेस में आप डेटाबेस बनाते हैं। तो इसका एक जनरल वर्क है। ठीक है, तो इसलिए इसको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अच्छा, अब स्पेसिफिक पर्पस में थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में है। स्पेसिफिक पर्पस में क्या होता है, जब आप अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करवाते हैं। जैसे आपका अगर स्कूल है, आप उस स्कूल के लिए ईआरपी सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं। आपका हॉस्पिटल है, आपका कोई बिजनेस है, जब आप एक स्पेसिफिक वर्क डिज़ाइन करा रहे हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट्स हैं तो आप इसको क्या कहते हैं, फिर से हमें कमेंट में आप कोई भी चीज़ लिख लेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप उस कमेंट में आपने क्वेश्चंस को, क्वेरी को लिखिए। और हमारा चैनल डीवी क्लासेस लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।